हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रतिभा एंड वेलकम टू प्रतिभा क्लासेज। सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले दो मोटिवेशनल लाइन आपके लिए। द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट द लर्निंग इज़ दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। कि सीखने की सबसे खूबसूरत बात यह है कि उससे आपको कोई नहीं छीन सकता। इट मीन्स अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, तो आपकी उस पावर को, आपके उस एबिलिटी को आपसे कोई नहीं छीन सकता। सो करते हैं क्लास स्टार्ट। आज की एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सो कल हमने पढ़ा था कि एक्सेप्शनल केसेस थे, उससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अलग अलग देखेंगे। पहले मेटल्स की करेंगे, फिर नॉन मेटल्स की। तो बेटा अगर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात करें तो सबसे फर्स्ट इसमें आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। क्या आता है? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। As you know that when any metal react with oxygen, कि आप जानते हैं कि कोई भी मेटल जब किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, देन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। कि वो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। सो जो कोई भी मेटल है, मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन it forms metal oxide. It form metal oxides। ठीक है बेटा, मेटल्स करते तो मेटल ऑक्साइड्स। अब बात आती है, फॉर एग्जाम्पल आपका कॉपर है, इफ इट हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इट फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड क्या है? ब्लैक ऑक्साइड है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ वाइट पाउडर। ओके, सो एग्जाम्पल्स देखते हैं इसका। एग्जाम्पल में फर्स्ट आपका आता है, मैग्नीशियम को अगर आप रिएक्ट करते हो ऑक्सीजन के साथ, देन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस्ड है। एंड जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है दैट इज वाइट पाउडर। सिमिलर कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन। की जो कॉपर है, ठीक है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, देन कॉपर oxides and copper oxide is black oxide. Got it? ठीक है बेटा। तो जो मेटल होते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, तो जो मेटल्स होते हैं, इफ दे हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या दे बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। तो बेटा जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जो ये मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है मैम? बेटा इनका जो नेचर होता है, दे आर द बेसिक। ये कैसे होते हैं? मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर में होते हैं। एंड व्हेन दीज ऑक्साइड्स आर डिजोल्व इन वाटर, जब इन ऑक्साइड्स को वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है ना, देन दे गिव एल्कलाइन सॉल्यूशन। दे गिव एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं दूसरा, कि व्हेन सोडियम का एग्जांपल लेते हैं कि जो सोडियम है, क्या बताया मैंने कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर बेसिक इन
नेचर, ठीक है बेटा, दे आर बेसिक इन नेचर। और बेसिक नेचर के हैं ये, तो जब इनको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, इनके वाटर के साथ डिजोल्व करेंगे, फिर वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, देन दे गिव एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो एल्कलाइन सॉल्यूशन देंगे तो जो सोडियम है, सबसे पहले हम करते हैं सोडियम की ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है, ये क्या हो गया आपका सोडियम ऑक्साइड। and that is sodium, N is the symbol of sodium, ठीक है। तो सोडियम ऑक्साइड भी कैसा होगा, बेसिक इन नेचर, एंड व्हेन दीज ऑक्साइड्स आर डिजोल्व इन वाटर, और जब इन ऑक्साइड्स को वाटर के साथ डिजोल्व कराएंगे, इट मीन्स Na2O, ये ऑक्साइड है, इट डिजोल्व्स इन वाटर। जब इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, देन इट फॉर्म्स NaOH बनाएगा, और इस NaOH को हम क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका बताओ, ये क्वेश्चन आपके लिए अभी तो कराया है मैंने आपको कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अल्कलाइन सॉल्यूशन, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपका अल्कलाइन सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या कराया कि जो रिएक्शंस होती है मेटल्स की बेटा, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, ओके। एंड व्हेन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर या फिर डिजोल्व इन वाटर, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना बेटा, वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। तो वाटर के अंदर जब डिजोल्व होते हैं, व्हेन दे डिजोल्व इन वाटर दे फॉर्म alkaline solution, they form alkaline solution. So Na plus O2 gives us Na2O, that is sodium oxide, and sodium oxide dissolve in water, in the presence of water it makes sodium hydroxide, and due to the formation of sodium hydroxide, और जो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी फॉर्मेशन से the solution of sodium oxide in water turns red into ब्लू, की जो रेड लिटमस है ना, इसको क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। क्यों करता है बेटा, क्योंकि जो NaOH है ये आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। और जो सॉल्यूशन होता है सोडियम ऑक्साइड इन वाटर, ये वाटर को क्या कर देता है, टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, की जो मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, देन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। एंड व्हेन मेटल ऑक्साइड्स, यानी कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, दीज आर बेसिक इन नेचर, एंड व्हेन दीज ऑक्साइड्स आर डिजोल्व इन वाटर दे फॉर्म एल्कलाइन सॉल्यूशन, दे फॉर्म एल्कलाइन सॉल्यूशन। एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कलाइन सॉल्यूशन, द मेटल ऑक्साइड, या फिर जो एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है, उसमें जो मेटल ऑक्साइड होता है इन वाटर टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो रेड लिटमस इनटू ब्लू में कौन चेंज करता है, बेस चेंज करता है। तभी तो हमने कहा कि जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जो ऑक्साइड्स होते हैं ये नेचर में कैसे होते हैं बेटा, बेसिक होते हैं। अब हम इनकी देखते हैं रिएक्टिविटी मेटल्स की, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। क्या देखते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी मीन्स जो ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको पता होगा कि जितने भी मेटल्स है ना बेटा, इनका जो रिएक्शन प्रोसेस होता है ना, ये ऑक्सीजन के साथ ही बेटा डिफरेंट होता है। जैसे कि जो रिएक्टिविटी है ऑक्सीजन की, किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मेटल पे। सो द रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मेटल्स। सो सम मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, की कुछ तो क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पर जनरली क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, जबकि कुछ करते हैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर। और कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो किसी भी तरह की मतलब ऑक्सीजन, किसी भी तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते, ना स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे करते हैं और ना ही वो रूम टेम्परेचर पर करते। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम
react with oxygen at room temperature and they form oxides। कि बेटा जो सोडियम और जो पोटेशियम होते हैं ना, ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो क्या करते हैं, रिएक्ट विग्रसली इन प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते बेटा बहुत तेजी से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और बेटा इतनी तेजी से रिएक्ट करते हैं, दे कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग। ये रिएक्शन तो करते हैं रूम टेम्परेचर, बट दे कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग। कैच फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग। टू प्रिवेंट दिस एंड एक्सीडेंटल फायर, कि जो भाई हम इससे बचने के लिए, भी आग पकड़ लेती है, आग जलना शुरू कर दिया, तो बेटा इससे बचने के लिए वी स्टोर्ड सोडियम एंड पोटेशियम अंडर द कैरोसिन ऑयल। अंडर कैरोसिन ऑयल, कि हम क्या करते हैं कि हाईली विग्रसली है कौन कौन, सोडियम एंड पोटेशियम। सो व्हेन सोडियम एंड पोटेशियम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर, they react vigorously, they catch fire and start burning। so to prevent this accidental fire, कि हम इस फायर से बचने के लिए या फिर इस प्रोसेस से बचने के लिए जो ये है, we stored sodium and potassium under kerosene oil। बेटा ये क्वेश्चन बनता है कि why we stored sodium and potassium under kerosene oil। तो इसका ये रीजन है कि they are highly reactive है with oxygen in the presence of air एंड दे कैच फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग। तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको आता है, अच्छा इसकी रिएक्शन क्या बनती है बेटा, इसकी रिएक्शन बनती है जो Na है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के में, और क्या बनाएगा Na2O। और ये Na2 क्या है, सोडियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर देते हैं, सोडियम ऑक्साइड। और यही जो सोडियम ऑक्साइड होता है, यही आपका क्या करता है, आग पकड़ने का काम करता है। फिर सेकंड आपके पास आता है मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, सेकंड आता है आपके पास मेटल्स लाइक जिंक। बेटा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक होता है, दे डू नॉट बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। ये बर्न नहीं होते एयर के अंदर एट रूम टेम्परेचर पर नहीं होते। दे बर्न इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ये क्या करते हैं, एयर में बर्न करते हैं केवल स्ट्रॉन्ग हीटिंग के लिए। एंड टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। तो इनकी रिएक्शन क्या होती है कि जैसे मैग्नीशियम है, हमने अभी इसको पढ़ाई था कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेटा ये जो रूम टेम्परेचर है ना, उस पर रिएक्शन नहीं करते, इनके लिए क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। सो दे बर्न इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हीटिंग ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ये केवल स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर क्या करेंगे, बर्न करेंगे। फिर इसमें एक जिंक का भी आता है कि जो Zn है जिंक, उसको अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या बनेगा, ZnO। रिएक्शन बैलेंस ZnO। ठीक है बेटा। फिर आता है मेटल्स लाइक, थर्ड इसमें केस आता है मेटल्स लाइक आयरन एंड कॉपर। आयरन और कॉपर होते हैं, दे ऑल्सो डू नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन, they do not burn in air at room temperature और even on strong heating। कि ना तो वो रूम टेम्परेचर पर आपके क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और ना ही मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक की तरह से स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर करते हैं। तो बेटा उनके लिए क्या चाहिए, वो बेटा रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम, या फिर हम कहें दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन ओनली ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। कि भाई वो केवल जो प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग होती है उसके साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो हम देखते हैं रिएक्शन इसमें है आपकी क्या, फॉर एग्जाम्पल आपका आयरन Fe and Cu, copper, they do not react in air at room temperature and also on strong heating। दे रिएक्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम। यानी कि ये केवल क्या करते हैं,
भाप की प्रेजेंस में, या फिर हम बोले कि प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, कि भाई लंबे टाइम तक आपको हीट करना पड़ेगा, उनकी प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल जो आयरन फिलिंग्स होती है ना, बर्न विग्रसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन फ्लेम ऑफ बर्नर, की जो आयरन जो फिलिंग्स होती है वो कब जलती है, जब हम उनको क्या करते हैं, जो बर्नर की जो फ्लेम होती है ना, उन पर जब स्प्रिंकल करते हैं तब वो क्या करती है, बर्न करना स्टार्ट कर देती है। और बेटा जो फोर्थ आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन के अंदर, जो मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के अंदर, जो फोर्थ जो पॉइंट आता है, ये आपका थर्ड पॉइंट है कि जो मेटल्स होते हैं ये प्रोलॉन्ग हीटिंग पर करते हैं। और बेटा फोर्थ, सम मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, कि ये ना एयर के साथ रिएक्शन किसी भी तरह, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, रूम टेम्परेचर या फिर प्रोलॉन्ग हीटिंग, ये किसी भी तरह की एयर के साथ रिएक्शन नहीं करते। क्या नहीं करते, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, एजी सिल्वर, जो बेटा गोल्ड और सिल्वर होते हैं ना, दे डू नॉट रिएक्ट एट ऑल, कि ये किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं करते। अगर अब बेटा रिएक्शन की ये हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, तो जो भी मैंने पढ़ाया इसके बेस पर अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है बेटा, सबसे पहले जो आपके सबसे हाई रिएक्शन वाला भी मैंने आपको बताया था क्या है, सोडियम और पोटेशियम, कि भाई वो तो एयर के साथ इतना ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट करते हैं कि दे कैच फायर। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, सोडियम, सोडियम के बाद क्या आता है आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद क्या आता है आपका एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम देन जिंक देन आयरन, और बेटा जो कॉपर होता है वो भी क्या करता है, लेस रिएक्शन। तो बेटा ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये क्या होती है, डिक्रीज होती है, इनकी ये हाईली रिएक्टिव से लो रिएक्टिव, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, और ये फिर उससे कम कम आते चलेंगे। फिर उसके बाद गोल्ड से रिएक्टिविटी सीरीज की हम बात बाद में करेंगे, ठीक है बेटा। अब क्या है आपके पास आता है कि जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अभी हमने पढ़ा ना कि ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन की फॉर्म में क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, कि कोई भी मेटल है जब वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, देन दे फॉर्म ऑक्साइड। तो बेटा सम मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड जिंक ऑक्साइड्स behaves as acid and base. When some metal oxides behaves as acid and base, such metal oxides are known as what, amphoteric oxides, known as amphoteric oxides, कि हम उनको क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। मीन्स जैसे बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, ये है ना, बिहेव करेंगे किसकी तरह से, देखो अभी मैं बताती हूँ। अगर आप एल्यूमिनियम की उसके साथ रिएक्शन कराओगे ना, किसके साथ, एसिड के साथ, ठीक है, या फिर बेस के साथ, तो देखो क्या होता है, अभी मैं आपको कराती हूँ। अभी मैंने आपको क्या बताया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मीन्स when some metals behaves like as acid and base, की कुछ मेटल्स है जैसे जिंक और एल्यूमिनियम है, अगर वो बिहेव करते हैं एसिड और बेस दोनों की तरह से, देन दैट मेटल ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल जैसे आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ, गिव्स एज, क्या बनाएगा बेटा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये एसिड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करता है ना बेटा, तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है प्लस वाटर, बट इट बिहेव्स लाइक अ बेस,
है एसिड, जब रिएक्शन बना रहा है इट बिहेव्स लाइक अ बेस, तो ये क्या बनाएगा AlCl3 प्लस वाटर, AlCl3 प्लस वाटर। इसको बैलेंस कर लेते हैं, हो गया बैलेंस, यस। Al2O3 प्लस HCl, HCl आपका क्या है एसिड है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। और ये क्या बना आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। एंड वाटर, बट इट बिहेव्स, 3H2 आएगा, बट इट बिहेव्स लाइक एज अ बेस। यही तो है बेटा इसमें कि ये क्या करेगा, किसकी तरह से बिहेव करेगा, बेस की तरह से बिहेव करेगा। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, बेस के साथ, किसके साथ, बेस के साथ, तो जो ये है आपका HCl और ये Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसकी हम कराएंगे बेस के साथ, बेस कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे बेटा तो ये बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है बेटा। सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर क्या करेगा ये, प्लस वाटर, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर, इसको बैलेंस कर देते हैं 2 बट हमने अभी क्या किया है, बेस के साथ रिएक्शन किया है तो इट बिहेव्स लाइक अ एसिड, इट बिहेव्स लाइक एसिड। इट बिहेव्स लाइक अ बेस। इज इट क्लियर टू यू? देखो क्या पढ़ा हमने कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं ना बेटा, दे आर दोज ऑक्साइड्स विच बिहेव्स लाइक एसिड एज वेल एज बेस, की जो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करे और बेसिक भी करोगे तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स को, ठीक है। अभी मैंने पढ़ाया कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है। जब बेटा रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा प्लस वाटर। बट जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है दैट इज अ एसिड, सॉरी बेस, वो क्या है आपका बेस है। और जो ये आपका NaAlO2 है, NaAlO2 ये क्या आपका सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट एंड इट बिहेव्स लाइक एन एसिड, कि ये क्या करेगा, किसकी तरह से बिहेव करेगा, एसिड की तरह से बिहेव करेगा। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी, कि व्हेन एनी मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, फ्री रिएक्ट। अब हम सेकंड देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। सेकंड आता है रिएक्शन ऑफ metals with water। नेक्स्ट आता है अपने पास रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर की बात करें, देन व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैसेस लिबरेटेड। ओके, दे फॉर्म मेटल रिएक्ट विद वाटर, they form metal oxides and hydrogen gases liberated, हाइड्रोजन गैसेस लिबरेटेड। फिर आता है जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, जैसे अभी मैंने पीछे कराया था कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं देन मेटल हाइड्रोक्साइड इज देयर, कि जो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। तो मैं इसका भी एग्जांपल कराती हूँ। जैसे कि हम क्या करेंगे, सोडियम है, सोडियम का एग्जांपल लेते हैं कि सोडियम को जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे Na प्लस H2O, तो आपके पास क्या बनता है NaOH एंड हाइड्रोजन गैसेस लिबरेटेड। तो आपके पास मेटल क्या है
Na और वाटर H2, देन क्या बनेगा NaOH एंड हाइड्रोजन गैसेज लिबरेटेड। हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे, इसको बैलेंस करो 2 यहाँ पे, ठीक बेटा। तो ये क्या बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड दिस रिएक्शन जो बेटा ये वाटर है ना, ये आपका कैसा वाटर है पता है, कोल्ड वाटर। कैसा वाटर है, कोल्ड वाटर। सो दिस रिएक्शन इज सो वायलेंट कि ये रिएक्शन जो है वायलेंट बिकॉज नहीं एक्सोथर्मिक भी है, सॉरी वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्यों है, बिकॉज इसमें हीट पता है क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। और यही रीजन है कि जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है ये क्या करती है, कैच को फायर, जो फायर होती है इसको कैच करती है। So when sodium is react with इसमें क्या है बेटा कि when sodium is a metal react with water it forms sodium hydroxide and hydrogen gas is liberated। और बेटा जो ये वाटर है ना that is cold water, that is cold water। कैसा पानी है ये, ठंडा पानी है, कोल्ड वाटर है। एंड दिस रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक मींस इसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। एक्सो मींस रिलीज और थर्मिक मींस हीट की हीट इज रिलीज। ओके, फिर सेकंड आपके पास आता है, और एक मिनट, यही रीजन है कि जो हाइड्रोजन गैस बेटा जो इसमें इवॉल्व होती है इट कैच फायर। जो आग पकड़ते हैं ना, जैसे मैंने आपको कराया था कि जो ऑक्सीजन है उसके साथ रूम टेम्परेचर पर सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। देखिए यही रीजन है कि जो आपके पास सोडियम वाटर के साथ रिलीज वो रिएक्ट करता है तो आपका क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और यही हाइड्रोजन गैस क्या करती है, आग पकड़ती है। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है कैल्शियम। जो कैल्शियम होता है ना रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कैल्शियम जो होता है नेक्स्ट मेटल है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है आपके पास वो रिएक्ट करता है किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ एंड फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड। सो कैल्शियम react with water, it forms calcium hydroxide and hydrogen gas is liberated। और क्या निकलती है उसमें, हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, ठीक है। 2 और आ जाएगा 2H2। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, लिबरेट होती है। और बेटा जो कैल्शियम होता है ना इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। की जो कैल्शियम है जब से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना, तो हाइड्रोजन गैस जो है इसमें ये क्या करती है कि बबल्स स्टार्ट करते हैं, कि बबल्स निकलते हैं इससे। तो जो बबल्स होते हैं ना ये क्या करते हैं, चिपक जाते हैं किसी सरफेस ऑफ द मेटल के। फिर आता है आपका मैग्नीशियम। थर्ड नंबर पे क्या आता है आपका मैग्नीशियम। आपको पता है मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस लिबरेटेड। क्योंकि जितने भी होते हैं तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग। ये भी क्या करता है, फ्लोट करना स्टार्ट करता है बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, स्टिक टू द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम। तो ये क्या करता है, ये भी फ्लोट करना स्टार्ट करता है। इसको बैलेंस करना बेटा, बैलेंस करते रहो, ये बैलेंसिंग है ना करा दूंगी, सॉरी इसमें नहीं होगा। 2 2 2 4 एंड 2, हाँ ये भी होगा, ठीक है। Mg प्लस 2H2 गिव्स अस, Mg में छोड़ दो इसमें। बेटा नेक्स्ट आपके पास आता है मैग्नीशियम। क्या आता है, मैग्नीशियम। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ये मैग्नीशियम जो है बेटा ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करता, तो ठंडे पानी के साथ नहीं करता तो किसके साथ करता है, ये बॉइल्ड वाटर के साथ, यानी कि गर्म पानी के साथ रिएक्शन करता है। तो
जो मैग्नीशियम है Mg प्लस H2O gives as मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। और ये पानी कैसा है? बॉइलिंग वाटर है। कैसा है? बॉइलिंग वाटर। ठीक है। तो जो मैग्नीशियम होता है, देखो क्या होता है सबसे पहले कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं ना बेटा, दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कि वो क्या करते हैं? ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं। फिर जो कैल्शियम होता है वो भी ठंडे पानी से रिएक्शन करता है, बट जो बबल्स निकलते हैं ना वो क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। और जो ये रिएक्शन होती है ना, ये क्या होती है? लेस वैलेंट होती है। फिर जो मैग्नीशियम होता है दैट इज रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिएक्ट विद boiled water. It means that do not react with cold water. It reacts with boiled water. तो boiled water के साथ करता तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। and it also forms bubbles. They stick to the surface of magnesium. फिर आते हैं आपके पास बेटा कुछ मेटल्स होते हैं जैसे जिंक है, एल्यूमिनियम है और आयरन है। जिंक, एल्यूमिनियम एंड आयरन। जिंक, Al aluminium और iron, they do not react either cold water or hot water। ना तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और ना ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। दे रिएक्ट विद स्टीम। ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं? भाप के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है। तो Zn प्लस H2O gives as ZnOH plus H2 आपकी गैस क्या हो जाएगी? सॉरी ZnO बनाएगी, ZnO। ठीक है। प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। ठीक है। तो इस पे ना इस पे भी वही है रिएक्टिविटी सीरीज। अगर हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर की बात करें ना तो सबसे पहले वही आएगा। सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है और लास्ट में क्या आता है? कॉपर आता है। ठीक है। और उसके बाद ये हो गए ना, उसके बाद लास्ट में आता है बेटा एक तो आता है गोल्ड, एक आता है सिल्वर, एक आपने प्लेटिनम देखा होगा बेटा। दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी टाइप ऑफ वाटर, कि ये किसी भी तरह के पानी का ना ठंडा ना गर्म ना ही स्टीम किसी के साथ भी क्या नहीं करते? ये रिएक्शन नहीं करते। इज इट क्लियर टू यू? तो सेकंड आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो इसकी रिएक्टिविटी जो है वाटर के साथ वो भी यही रहेगी। वाटर के साथ रिएक्टिविटी क्या होगी आपकी? सबसे पहले क्या आता है आपके पास? सोडियम, देन सोडियम बाद क्या आता है? पोटेशियम और सोडियम। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना कि सोडियम और पोटेशियम दोनों ही क्या है? हाईली रिएक्टिव है, बट सबसे ज्यादा कौन सा है? इनकी मोस्ट हाईली रिएक्टिव कौन सा है? सोडियम या फिर पोटेशियम? इसका आंसर मुझे जरूर देना। ठीक है। तो आपके पास आता है सोडियम, देन magnesium, then aluminium, then zinc, then iron, then copper। zinc, then iron और लास्ट में क्या आता है? कॉपर। ये डिक्रीज्ड फॉर्म है वाटर के साथ रिएक्शन। फिर बेटा दो रिएक्शन हो गई। फिर नेक्स्ट आती है थर्ड रिएक्शन। थर्ड क्या होती है आपकी? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। यहीं पे मैं राइट कर देती हूँ, विद डाइल्यूट एसिड। देखो डाइल्यूट एसिड की वजह अगर बात करूं तो जो मेटल्स होते हैं जब वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम को ही लेते हैं। ठीक है। सोडियम इसके साथ रिएक्शन कर रहा है HCl के साथ, क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा। ठीक है। कौन सी गैस लिबरेट करेगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। NaCl क्या है बेटा? एक आपका सॉल्ट है। NaCl क्या है आपका? एक सॉल्ट है। इसको बैलेंस करो, 2 और ये 2 से नेक्स्ट। ठीक है। तो NaCl प्लस सॉरी Na प्लस HCl यानी कि ये कोई मेटल है, ये रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ, दैट इट फॉर्म्स साल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेस लिबरेटेड। फिर आता है मैग्नीशियम का। जो मैग्नीशियम है उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। H2SO4 तो आपका क्या बनाएगा? MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। Mg प्लस H2SO4 gives us MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस।
तो जो मैग्नीशियम इसकी जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो भी हमका क्या मिल रहा है, सॉल्ट मिल रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है बेटा। अब जो बेटा एल्यूमिनियम और जो जिंक होते हैं ना, एल्यूमिनियम और जिंक ये लेस रैपिड रिएक्शन करते हैं एज कंपैरिजन ऑफ मैग्नीशियम। कौन कौन से, एल्यूमिनियम एंड जिंक। अगर हम एल्यूमिनियम और जिंक की बात करें इसके साथ रिएक्शंस दोनों ही एसिड के साथ रिएक्शंस, ठीक है, तो ये क्या होती है, लेस रैपिड होती है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। ठीक है। और फिर आपके पास आता है कॉपर। नेक्स्ट आपके पास आता है कॉपर। कॉपर की अगर हम HCl और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराए तो Cu प्लस HCl एंड Cu प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। बताओ क्या रिजल्ट होगा इनका, क्या रिएक्शन करेगा? नो बेटा, नो रिएक्शन इज देयर इन बोथ ऑफ द केसेस। कि जो बेटा कॉपर होता है ना वो एसिड्स के साथ रिएक्शन ही नहीं करता। कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। ठीक है। फिर लास्ट आपकी जो फोर्थ जो रिएक्शन आपकी आती है या कि थर्ड थी डाइल्यूट एसिड के साथ, जबकि फोर्थ रिएक्शन आती है वो आती है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। फोर्थ जो नंबर पे आपकी आती है वो कौन सी आती है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन। क्लोरीन की रिएक्शन की बात करें तो आपको पता ही है कि जो बेटा क्लोरीन जो होते हैं ना Na प्लस Cl2 is gives as NaCl. Na plus Cl2 chlorine gas gives as NaCl. ठीक है। और NaCl क्या है, एक सॉल्ट है। ऐसी कैल्शियम है, कैल्शियम प्लस Cl ये कि Ca प्लस Cl2 देन क्या बनेगा, CaCl2, ये बैलेंस्ड है ऑलरेडी। ऐसे क्या है, Mg प्लस Cl2 MgCl2, Zn प्लस Cl2 ZnCl2। बट इसमें एक बात याद रखनी है बेटा, क्या कि दीज आर द सॉलिड्स। ये क्या है, सारे सॉलिड्स है। एंड एज वी नो दैट सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर बेटा इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात की जाए तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टन स्टेट। केवल ये जब लिक्विड स्टेट में होते हैं ना, मोल्टन स्टेट में होते हैं, लिक्विड में मोल्टन स्टेट में तभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फॉर्म ऑफ सॉलिड। हमने पढ़ा भी था, है तो सॉलिड्स पे ही करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज तो पढ़ी होगी ना, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो उसमें आयनिक कंपाउंड्स के सॉलिड्स होते हैं, दे आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टन स्टेट। नेक्स्ट आपका आता है बेटा, नेक्स्ट एंड लास्ट जो रिएक्शन आती है आपकी फिफ्थ की, वो आती है किसके साथ बच गया, सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, इनकी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर साल्ट। चैप्टर फर्स्ट में हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और बेटा जो रिएक्शन ऑफ मेटल्स है ना विद सॉल्यूशन ऑफ अदर सॉल्ट, ये सेम क्या है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने वहां क्या किया था, हमने वहां किया था when an iron nail is dipped in copper sulfate solution, then it fades its color and कॉपर इज डिस्प्लेस्ड बाय द आयरन, की कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है किससे, आयरन से। ठीक है। तो इसमें जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज अच्छा क्यों होता है कॉपर, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन
कॉपर। आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव से कॉपर से। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं इसमें जिंक का, कि जो जिंक है इसको हम क्या करते हैं, साल्ट सॉल्यूशन। ये तो हो गया मेटल जिंक, और ये हो गया साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu। क्यों, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। की जिंक क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। एंड आयरन प्लस FeSO4 gives as FeSO4 that is ferrous sulfate plus कॉपर। कॉपर को क्या कर देता है, ये डिस्प्लेस। तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिंक सल्फेट बनाता है, कॉपर को डिस्प्लेस करता है। इट मींस रिएक्शन ऑफ मेटल जब सॉल्यूशन ऑफ अदर सॉल्ट के साथ होगी तो वो उसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ करेंगे तो फेरस सल्फेट आपका बनेगा, कॉपर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी, इसके बाद ना रिएक्टिविटी सीरीज आपकी आती है बेटा, कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है कि हाईली रिएक्टिव कौन से हैं, ठीक है, लो रिएक्टिव कौन से। तो एक बार रिएक्टिविटी सीरीज को देख सकते हैं एट द एंड। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले रिएक्शन में आता है आपका के, दैट इज पोटेशियम। फिर उसके बाद आता है आपका Na सोडियम। फिर आपका क्या आता है, कैल्शियम, ठीक है। सबसे पहले ये हाईली टू लो रिएक्टिव में आपका चल रही है, कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है आपका जिंक। जिंक के बाद क्या आता है आयरन, देन निकल, आयरन, देन निकल। निकल के बाद आपका क्या आता है टिन। टिन के बाद आपका क्या आता है निकल के बाद टिन। टिन के बाद लेड। लेड के बाद आपका क्या आता है बेटा हाइड्रोजन, निकल, लेड, देन हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बाद फिर आपके क्या आ जाते हैं, कॉपर है, मरकरी है, ठीक है। और मरकरी के बाद आपका गोल्ड आ जाता है, कॉपर, Cu। कॉपर के बाद क्या आता है Hg, मरकरी। मरकरी के बाद क्या आता है आपका सिल्वर एंड गोल्ड, सॉरी गोल्ड, सिल्वर, देन गोल्ड, और देन पीटी या प्लेटिनम, ठीक है। Ag ये रिएक्शन चलती है लाइक दिस। ये जो होते हैं आपके, ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, मेटल्स एलिमेंट्स, और ये क्या होता है आपके लो रिएक्टिव। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा, ठीक है। ये आपकी क्या रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Ag सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये क्या आते हैं आपके लो रिएक्टिविटी के अंदर आते हैं, और ये क्या होते हैं आपके मॉडरेट होते हैं। बाकी इसके बारे में हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे इसके बारे में, और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में वी विल डिस्कस टुमारो। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।